आज है 7 सितंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सड़क पर आवारा गौवंश मिले तो होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने पंचायत सचिवों को दी चेतावनी। मऊगंज कलेक्टर ने सड़कों पर घूमते निराश्रित गौवंश पर सख्ती दिखाई है। अब सड़क पर कोई आवारा पशु मिला तो पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों पर सीधी जिम्मेदारी तय होगी। गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाना अनिवार्य होगा। इंदौर में बिजली नहीं होने पर दिन में निकलती थी झांकियां। 102 साल पहले हुकुमचंद ने की थी शुरुआत। इंदौर में गणेश विसर्जन की झांकियों की परंपरा 102 साल पुरानी है। पहली झांकी 1909 में हुकुमचंद मिल से निकली थी। अफीम का कारोबार बंद होने के बाद कपड़ा मिलों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, जो आज भी जारी है। कंपनी से पेस्ट कंट्रोल का ठेका छीनने की तैयारी 2 साल से कर रही थी काम, 11 करोड़ पर भी संकट। इंदौर के एमवाय अस्पताल में डेटा एंट्री ऑपरेटर कम होने से कई बार पर्चियां बनाने के लिए अस्पताल में कतारें देखी जाती थी। कंपनी अस्पताल बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में ही पेस्ट कंट्रोल करती थी, जबकि परिसर में हजारों की संख्या में चूहों के बिल है। मध्य प्रदेश में डायल 112 से जल्द ही एयर एम्बुलेंस भी बुला सकेंगे। मध्य प्रदेश में डायल 112 सेवा का विस्तार किया जा रहा है, जिससे अब तक पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सेवाएं जुड़ी हुई थी। जल्द ही इस सेवा में एयर एम्बुलेंस, NHAI एम्बुलेंस और RBI करेंसी चेस्ट सेवा को भी जोड़ा जाएगा। इससे गंभीर मेडिकल इमरजेंसी और नकदी से जुड़े मामलों में तुरंत मदद मिल सकेगी। सिंहस्थ में तैनात रहे अधिकारियों के अनुभव से बनेगी बेहतर व्यवस्था, सीएम ने की बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन है और इसे भव्य तथा सुरक्षित बनाने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। उज्जैन में पहले हुए सिंहस्थ 2004 और 2016 से जुड़े अधिकारियों के अनुभव का लाभ लिया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा, आवास, भोजन और यातायात जैसी व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बार वाले गणेश मंदिर में शिवराज ने किया पूजन, जनता से 3 संकल्प लेने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा बार वाले गणेश मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने जनता से नशा मुक्त जीवन, स्वदेशी उत्पादों की उपयोग और बाढ़ पीड़ितों की मदद का संकल्प लेने की अपील की। घर में इलाज के बहाने धर्मांतरण की शंका, 4 युवक हिरासत में, पादरी भागा। शहर के टैंकर रोड पर इलाज के नाम पर धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया, जबकि पादरी विक्रम मौके से फरार हो गया। घर में बाइबिल और क्रॉस मिले। पुलिस ने जांच शुरू कर फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है। कमलनाथ बोले, सरकार कोर्ट में अपने रुख से पलटने की तैयारी कर रही है, मंत्री गौर का पलटवार। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग OBC के 27% आरक्षण को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों में OBC समाज के साथ धोखा हुआ है। वहीं मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि भाजपा हमेशा पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है और कांग्रेस भ्रम और छलावे की राजनीति कर रही है। सोयाबीन से किसानों का मोह भंग, देश में बुआई घट रही, विदेशों से तेल का आयात बढ़ा। विदेशों से सोयाबीन के सस्ते आयात से घरेलू किसानों को हो रहा नुकसान। उत्पादन घटने से किसानों की आत्मनिर्भरता पर संकट गहराया। ज्वेलरी शोरूम से 30 लाख की चोरी, CCTV में नजर आए नकाबपोश बदमाश, पुलिस की गश्त पर उठे सवाल। मैहर जिले के अमरपाटन में मां ज्वेलर्स शोरूम से 30 लाख के सोना चांदी के आभूषण चोरी हो गया। चोरों ने शटर और ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया, जो CCTV में कैद हुई। घटना से व्यापारियों में दहशत है। पुलिस ने जाँच शुरू कर फोरेंसिक टीम और फुटेज खंगालने की कार्रवाई तेज कर दी है। मध्य प्रदेश के इस गांव के हर घर में शिक्षक, नई पीढ़ियां मिशन की तरह संभाल रही ये विरासत। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का शिवपुर बड़ा गांव शिक्षा का गढ़ है, जहां 5000 की आबादी में 800 शिक्षक रहते हैं। शर्मा परिवार समेत कई परिवारों ने पीढ़ियों से शिक्षण परंपरा निभाई है। 5 शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मान मिल चुका है। महिलाएं भी अग्रणी भूमिका निभा रही है, जिससे गाँव की राष्ट्रीय प्रेरणा बना है।
स्वच्छता में अब हवा भी साफ, देवास बना स्वच्छ वायु का दावेदार। देवास शहर ने स्वच्छता के साथ अब हवा की गुणवत्ता सुधार में भी बड़ा कदम बढ़ाया है। शहर का PM10 इंडेक्स पिछले 2 साल में घटकर 105 से 89 पर आ गया है, जिससे यहाँ की आबो हवा बेहतर हुई है। पन्ना में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन, शीघ्र जिले को 106 करोड़ का विकास कार्यों की सीएम ने दी सौगात। पन्ना जिले के अमानगंज में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पन्ना हीरे और महावीरों की धरती है और इसे ईश्वर ने विशेष आशीर्वाद दिया है। उन्होंने जिले को 106 करोड़ की लागत से बने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया तथा जल्द मेडिकल कॉलेज, रेल कनेक्टिविटी, स्टेडियम और हेलीपैड की सौगात देने की घोषणा की। राजा रघुवंशी के परिजन जाएंगे शिलांग, कोर्ट में पेश चार्जशीट को देखेंगे। बीपी ने बताया कि हमने अपने वकील के माध्यम से पिछले दिनों आरोपियों की मदद करने वालों की जमानत पर आपत्ति ली थी। शिलांग पुलिस ने विस्तृत जांच कर केस को उजागर किया है, लेकिन आरोपियों को कड़ी सजा मिलना चाहिए। हमारी भी यह कोशिश रहेगी। इंदौर में सिरपुर क्षेत्र में नाले किनारे बना 3 मंजिला मकान गिरा, तेज बहाव के कारण पिलर धंस गया और 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर पड़ा। इस दौरान मकान में कोई नहीं था, इस कारण जनहानि नहीं हुई। मकान गिरने की जानकारी मिलते ही रहवासी पहुंचे और मलबे में परिवार के लोगों को तलाशा, लेकिन पता चला कि वे सुरक्षित है। मूंग बेचकर भी खाली हाथ किसान, 500 किसानों को 1 माह से समर्थन मूल्य का भुगतान नहीं। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने वाले करीब 500 किसानों को 1 माह बाद भी भुगतान नहीं मिला है। 7 जुलाई से 14 अगस्त के बीच 1000 मीट्रिक टन मूंग बेची गई थी। केंद्र से अनुमति में देरी के कारण राशि अटकी रही। विभाग ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, GST में कटौती से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में होगी 65,000 रुपए की बचत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने GST कटौती के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर खरीद पर 65,000 रुपए की बचत होगी और कृषि उपकरणों पर GST घटाकर 5% की गई है। इससे दूध उत्पादन, मछली पालन और ऊर्जा आधारित उपकरणों पर भी लाभ होगा। यह कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। खंडवा में जुलूस के दौरान भावनाएं आहत करने वाले 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। खंडवा में ईद के जुलूस के दौरान भगवा झंडे का अपमान करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने 2-3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भूमाफिया से लेकर अधिकारी भी जाएंगे जेल। भोपाल में सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर मंत्री की सख्त टिप्पणी। भोपाल में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन पर 80 से अधिक पक्के अतिक्रमण मिले हैं, जिनमें मकान, दुकानें, पेट्रोल पंप, स्कूल और रिसोर्ट शामिल है। इन अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। MP के सबसे बड़े फ्लाईओवर को लगी चोर, नशेड़ियों की नजर, चेंबर की जाली पर किया हाथ साफ। प्रदेश के सबसे बड़े वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर को चोर नशेड़ियों की भी नजर लग गई है। नशे के लिए नशेड़ी फ्लाईओवर की सामग्री भी चुराने लगे हैं, जिससे फ्लाईओवर पर अब वाहनों के साथ दुर्घटना का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि रात के अंधेरे में तेज रफ्तार वाहनों का टायर खुले चेंबर में घुस सकता है, जिससे किसी बड़े हादसे की संभावना है। सीएम ने क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 17,500 किसानों के खातों में 20 करोड़ की राहत राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री निवास से एक क्लिक में 11 जिलों के 17,500 किसानों को 20 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। सीएम ने कहा कि सरकार हर संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है और अब तक 2025-26 में 188 करोड़ 52 लाख रुपए की सहायता वितरित की जा चुकी है। बाढ़ के बीच सैटेलाइट की तस्वीरों ने चौंकाया। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, 4 दिन का मुश्किल। लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने फिर से बड़ा अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाया है और लोग बाढ़ और जल भराव से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर में कई बस्तियों में पानी भरा है।
सोनम और साथियों को मिले फांसी, चार्जशीट पेश होने के बाद राजा के परिजनों की मांग। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। पत्नी सोनम प्रेमी राज कुशवाहा और 3 साथियों पर हत्या की साजिश व सबूत नष्ट करने का आरोप है। परिजनों ने 5 को फांसी की मांग की। सोनम का भाई गोविंद पक्ष लेने के आरोप में घिरा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अमेरिका से कोई समझौता नहीं, किसानों का हित सर्वोपरि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने और रूस से तेल खरीद पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से भारत अमेरिका संबंधों में तनाव आया है। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए चौहान ने कहा कि भारत अपने फैसले को खुद लेता है और देश हित में समझौता नहीं होगा। एमपी के 12 मंत्रियों पर है क्रिमिनल केस, लिस्ट में टॉप पर कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश सरकार में 12 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। इसका खुलासा डीआर की रिपोर्ट में हुआ है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।